Hello friends. Next exercise number 4 पेज नंबर 85 पर मुझे जर्नल का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना है। पेज 85 एक्सरसाइज नंबर 4। बुक खोल लीजिए, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, रूलर ले लेना, पेंसिल, इरेजर जो भी चाहिए, क्योंकि जर्नल का पूरा क्वेश्चन टोटल के साथ अपने को सॉल्व करना है। कुछ वर्किंग भी है, देखना पड़ेगा। चल भाई, जरा 2 पेज पे जर्नल ड्रॉ कर। ड्रॉ जर्नल ऑन 2 पेजेस। मैं भी ड्रॉ करके बैठा हूँ, देख ले, ताकि अच्छा लगे, है ना। चल बच्चा, वापस बता देता हूँ। पेज नंबर 85 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इट इज पेज नंबर 85 एक्सरसाइज नंबर 4। ठीक है बेटा, तैयार। 2 पेज पे जर्नल बना ले। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के नीचे रुपीस लिखने का। लगता है मैं फास्ट हूं तो पॉज करने का, जरूरत पड़े उधर रिवर्स करने का। ये एक आदत डाल के, और हर प्रॉब्लम को रिवाइज करना ही है। इज इट क्लियर? हर प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व करना, रिवर्स करना, दैट इज रिवीजन जरूरी है बेटा। चलो, हेडिंग मार ले, जर्नल ऑफ संजय जनरल स्टोर। जर्नल ऑफ संजय जनरल स्टोर। तैयार बेटा? 2019 June 1st डेट। तैयार बेटा? तो कहे तो मैं पढ़ूं, तू भी पढ़ने का, एकदम आराम से, डिस्टर्ब ना होने का, ना डिस्टर्ब करने का। चलो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। 50,000 50। ये 50 कोई स्टाइल नहीं है, लेकिन सामने वालों को समझने को अच्छा पड़ता है, क्योंकि अपन 15 बोलते हैं, 50 बोलते हैं, 15 50 50 15। तो कभी कभी वो कन्फ्यूजन होता है कि ये 50 बोला कि 15 बोला। तो 50 को सामने वाले को सही समझे, इसलिए 50 बोल के डाउट हटा देते हैं, और 15 को 15 ही बोलना है, 60 को 60। ये सामने वालों को समझना, ये कोई स्टाइल बिल नहीं है बेटा, टू मेक द थिंग्स क्लियर। वरना क्या, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दिस इज वेरी कॉमन। ये 50 15 60 16 70 17 इसमें होता ही है। तो ये स्टाइल नहीं है, लेकिन एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन का तरीका है। ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000, बैंक 1 लाख एंड गुड्स वर्थ रुपीज 50,000। बेटा, बिजनेस में 3 चीज आया। पैसा आया, ठीक है, और गुड्स भी आया। और ये सब चीज लाने वाला कौन है? तो के ये सब चीज लाने वाला प्रोप्राइटर है। तो सीधी बात है, सब चीज लाने वाला प्रोप्राइटर है। तो प्रोप्राइटर के लिए अपन क्या अकाउंट बोलते हैं? 2 अकाउंट है अपने पास, वन इज कैपिटल, सेकंड इज ड्राइंग। चले बेटा, तो
कैपिटल को मैं क्रेडिट करूंगा, ये तीनों को मैं डेबिट करूंगा। तीन चीज बिजनेस में आया, एक कैश, सेकंड बैंक बैलेंस यानी बैंक जो भी बैंक में खाता होगा, और तीन गुड्स बोलो, स्टॉक ऑफ गुड्स बोलो एक ही बात है, स्टॉक बोलो एक ही बात है। चलिए, तीन चीज आया और ये तीनों चीज लाने वाला प्रोप्राइटर है। इट इज अ टाइप ऑफ कंबाइन एंट्री माय डियर। हमने देखा था व्हाट इज कंबाइन एंट्री, है ना। तीन चीज डेबिट में आएगा और सामने कैपिटल अकेला क्रेडिट में आवेगा। चल हम चालू करता हूँ। क्या तीन चीज आया देख बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 50,000। अमाउंट ठीक से लिखना क्योंकि लास्ट में अपने को टोटलिंग करना है। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। कोमा करने का, ये मैंने अमाउंट कैसे लिखना सिखाया है, 1000 और लैक्स के बाजू में थोड़ा स्पेस छोड़ने का, कोमा करने का। स्टॉक ऑफ गुड्स बोल, खाली गुड्स बोल, खाली स्टॉक बोल, एक ही बात है। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000। टू कैपिटल अकाउंट, तीनों का मिलके कैपिटल 2 लाख। नरेशन ऑफ कोर्स कंपलसरी, अपने आप लिखने का मैंने घड़ी घड़ी बोला है। ठीक डाउन। बिंग business started with cash, bank and goods। being business started with cash, bank and goods, वहीं से देख के बोल रहा हूँ, that's all। 19-20 नरेशन में चिंता नहीं करना। चल बेटा आगे। June 5th, purchase goods from Mohan on credit rupees 8,000 at 10% trade discount। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से खरीदा, और कितने का खरीदा तो कि 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा वर्किंग करना है तो कर, ओरली तेरे को आता है तो मैं तो खुश रहूँगा, फिर भी मैं वर्किंग करने की थोड़ी तकलीफ लूँगा और तेरे से भी इच्छा लगे तो कर। जून 1, जून 5 नाउ। बेटा कितने का गुड्स खरीदा देख तो, 80,000। इसको बोला जाता है ग्रॉस प्राइस, याद आया क्या? 8,000 और ट्रेड डिस्काउंट 10%, इट इज 8,000। $72,000 is the net price। नेट मीन्स गुड्स। जरा सब लोग वर्किंग कर लीजिए, ओरली आता है तो अच्छी बात है। देखो ये कोई छोटे छोटे वर्किंग का कभी मार्क नहीं होता है, समझा? कोई बड़ा अच्छा वर्किंग होता है तो कभी कभी कोई कॉलेज वाले मार्क्स दे देते हैं। बाकी आप हर वर्किंग का, सॉरी नॉट रिक्वायर्ड, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या अभी अपना ये ताज़ा ताज़ा नया नया है ना, तो थोड़ा वर्किंग करके, है ना, बताना चाहूँगा। ग्रॉस प्राइस नो एंट्री इन द बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट नो एंट्री इन द बुक्स, एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट प्राइस। याद रखना, एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट प्राइस। देखा क्या? तो 72,000 इज द नेट यानी गुड्स। बेटा डायरेक्ट भी कर सकता था, 80 - 8 72। वर्किंग की क्या ज़रूरत थी? ये तो तेरे को बताने को जरा कि अच्छा लगा ना। चल हमने क्या किया बच्चा, परचेज किया है एक चीज़, मोहन से परचेज किया है। इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वन अकाउंट पार्टी मोहन, मोहन इज द गिवर,
क्रेडिट द गिवर, मोहन क्रेडिट। और परचेस किया है बेटा, आजा अपन ने परचेस किया है, ले ले जून 5। एंट्री परचेसिस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। अमाउंट कितना था बेटा? 72,000। नेरेशन बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन, वहां से देख के बोल रहा हूं। बीइंग गुड्स परचेस, परचेस गुड्स परचेस, थोड़ा 19-20 ऐसा ऐसा करते रहने का। बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिटेड 10% ट्रेड डिस्काउंट। नरेशन ऑलवेज राइट इन डिटेल, नरेशन राइट इन सिंपल लैंग्वेज। लाइफ टाइम याद रख, डिटेल शॉर्टकट करने का ही क्यों। चल तो परचेज टू मोहन। नेक्स्ट 9, रेडी बेटा? सोल्ड गुड्स टू उर्मिला 38,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड टू उर्मिला 38,000, 5% TD। बेटा उर्मिला को बेचा, रिसीव्ड, पेड वगैरह वगैरह शब्द नहीं है, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज अ क्रेडिटेड ट्रांजैक्शन। तो उर्मिला का नाम अवश्य आएगा। क्या बोला? अवश्य आएगा। उर्मिला ले ले, सोल्ड टू उर्मिला, उर्मिला इज अ रिसीवर, डेबिट उर्मिला, उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल। लिख ले भैया, एंट्री पास कर, उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल। उर्मिलास अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेटा अभी अमाउंट के लिए देख, तेरे को ओरली आता है तो अच्छी बात है, वरना वर्किंग के लिए मैं तो तैयार हूँ, है ना। तीसरे पेज पे वर्किंग की दुनिया में आ जा। वर्किंग नंबर 2, जून 5। बेटा व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस? देखना, व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस? उर्मिला 38,000। हाउ मच इज द ट्रेड डिस्काउंट? 5%। तो ये 5% अपने को ग्रोस प्राइस पे लेने का। ऐसा 5% ले, 30,000 पे 1,500। कैसे ढूंढने का 5%? यू नो 10% का मतलब होता है रिमूव 1 0। तो 30,000 था, 1 0 निकाल दे, हो गया 3,000। और 5% बोलेगा तो उसका आधा करने का, याद है ना बेटा? तो आधा करेगा 3,000 का तो 5,000 हो गया ना बेटा? 1,500, सॉरी बेटा, 3,000 का आधा किया तो 1,500, 5% हो गया। डिडक्ट कर बच्चा। सो दिस इज 28,500 एंड दिस इज नथिंग बट नेट प्राइस। नेट मीन्स गुड्स, नेट मीन्स गुड्स। ग्रोस में से ट्रेड डिस्काउंट 5% माइनस किया 1,500, तो ये मिल गया नेट। चल भाई जरा देख ले, एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट, ठीक है? एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट। नो एंट्री फॉर ग्रोस प्राइस, नो एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट, एंट्री ऑलवेज कम फॉर नेट प्राइस। ऐसा 28,500। तो ऊपर अमाउंट नहीं लिखा था, आजा बेटा
अभी अपन अमाउंट लिख देते हैं 28,500। टोटलिंग करने का है, जरा अमाउंट ढंग से लिखना। 28,500, ठीक है बेटा। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। उर्मिला डेबिट, मतलब उर्मिला इज अवर डेटर। उर्मिला से अपने को 28,500 लेना है। उर्मिला इज अवर डेटर, उससे 28,500 लेना है। अभी अपन ने उधार बेचा है ना, सो शी विल मेक द पेमेंट इन फ्यूचर, दैट्स द मीनिंग, ठीक है बेटा। तो उर्मिला डेटर 28,500, और ये हमारा सेल इनकम है, सेल नॉमिनल क्रेडिट, ठीक है। नरेशन वहीं से देख के रे, है ना। बिंग गुड सोल्ड उर्मिला at 5% trade discount term, at 5% trade discount term लिखा। उर्मिला से 28,500 लेना है, दैट्स इट, डेटर। ऊपर देखना, मोहन हमारा क्रेडिटर था ना, है ना। ये उर्मिला अपना डेटर। चल 12 पेड इनटू देना बैंक 48,000, पेड इनटू देना बैंक, नाम ही है देना, देते रहे। पेड इनटू देना बैंक, थोड़ा मैं अपने आप को बड़ा करता हूं ताकि तेरे को थोड़ा ठीक लगे। पेड इनटू देना बैंक, बेटा देना बैंक में मैंने पैसा भरा। कितना भरा? तो क्या 40,000। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा रे, आ जा रे। 12 एंट्री बोले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ले, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा कितना पैसा भरा बैंक में? तो के 40,000। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। नरेशन जो बोला है वो नरेशन, और क्या। चल बेटा, जो बोला है वही नरेशन। चल बेटा ले ले, रेडी। बीइंग अमाउंट पेड इनटू देना बैंक, बीइंग अमाउंट पेड इनटू देना बैंक। चलो रेडी, अमाउंट पेड इनटू देना बैंक। बेटा मैं आगे बढ़ूंगा। चल नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आफ्टर जून 12, जरा देख ले बेटा। 15 गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बेटा हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया एज फ्री सैंपल। गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एज फ्री सैंपल। क्यों फ्री में बांटा होगा? देयर इज अ पर्पस। डोनेशन और चैरिटी है कि जिसके पीछे पर्पस नहीं होता। बाकी याद रखना, ये दुनिया बड़ी मतलबी और हमेशा पर्पस होता है। सलीम खान का एक, सलीम खान बोलेगा तो सलमान खान का डैडी, उसका एक शेर याद आता है, जरा बता देता हूँ। और जिंदगी भर तेरे खोपड़ी में ठोक देना। मैंने थोड़ा अपने आप को बड़ा कर दिया ताकि तू मुझे ठीक से देख सके। अपने आंसू खुद ही पहुंचना। अपने आंसू खुद ही पोंछना। अगर जो दूसरे इसको पोंछने आएंगे तो उसमें भी सौदा करेंगे। दूसरे कोई पोंछने आएंगे तो उसमें भी सौदा करेंगे। दुनिया बड़ी मतलब ही है बेटा।
तेरे आंसू पोंछने वाले भी आएंगे, वो भी तेरा आंसू पोंछने के लिए तेरे से कुछ बदला मांगेंगे, सौदा करेंगे। ये दुनिया बड़ी बेकार है, ठीक है, टू द पॉइंट। चल बेटा, वंस मोर, क्या था रे वो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर ₹5,000 फ्री सैंपल, सैंपल रे, सिंपल। तो अपना तो गुड्स गया, ये मैंने बेसिक एंट्री में सिखाया था, इफ यू रिमेंबर। हम लोग फ्री में गुड्स क्यों बांटते हैं? आंसर, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इट इज। तो गुड्स हमने बांटा, गुड्स गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टाइजमेंट। और ये एडवर्टाइजमेंट हमारा एक प्रकार का खर्चा है रे, नॉमिनल अकाउंट है रे, डेबिट करना रे। चल, 15, चलो, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। टू, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, बोल या तो 4 बोल, एज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। 2 लाइन में ले सकते हैं, एक लाइन में ऐसा जबरदस्ती मेरी ऐसा काम नहीं करने का। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टाइजमेंट। अमाउंट देख रहे, 5,000 ले रहे, डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। चल बेटा, नरेशन वही देख के छापने का रे, हैं बोलो क्या? 15, being goods distributed as free sample, being goods distributed as free sample. Next 22, चल बेटा 22, पढ़ता हूँ जी। पेड फॉर कमीशन ₹5,000 to आनंद, पेड फॉर कमीशन ₹5,000 to आनंद। आनंद को मैंने पैसा दिया, कमीशन के तौर पे दिया, उसने मेरा कुछ काम किया, तो उसको मैंने ₹5,000 कमीशन का ऐसे दे दिया। सो पेड टू आनंद ₹5,000 बोला है फॉर कमीशन। तो एक बात, इट इज पेड, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, वन अकाउंट इज कैश, कैश पेड, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, एक बात हो गई। अब डेबिट किसको करो बच्चा? कमीशन, एक्सपेंस, नॉमिनल डेबिट। यहां कोई लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे, सर कमीशन काय को डेबिट किया? आनंद को पैसा मिला है, आनंद इज अ रिसीवर हुआ ना, तो आनंद को डेबिट करिए, कमीशन को क्यों? बेटा सुन ले, एक मंत्र दिया था, पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये बोला था क्या? पर्पस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो बेटा यहां पर्पस क्या है? तो कि कमीशन। एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, commission account debit to cash account, cash goes out, commission is the expense, nominal 22, 5,000. Narration, being
commission paid to Anand, commission paid to Anand. Next 24. चलो चाहिए तो अब ये 24 को नेक्स्ट पेज पे ले जानबूझ के, तो जानता जगह होवे या नहीं होवे बाद में देखेंगे। ये जो भी अमाउंट आएगा उसको कैरीड फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट पेज पे उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, है ना। तो दूसरे पेज का पहला लाइन छोड़ देने का, ऐसा ब्रॉड फॉरवर्ड करके, क्योंकि आगे का टोटलिंग प्रीवियस पेज का टोटल यहाँ पहली लाइन में विराजमान होगा। ठीक है बेटा, तो पर्पसली मेरे साथ चलता हूँ कि तेरे को मैं टोटलिंग का एक प्रैक्टिस सही ढंग से दे सकूँ, क्योंकि पहला पेज का टोटल दूसरे पेज पे अपने को लेके आना है। चल बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अभी टोटल मारने की जल्दबाजी मत कर, मेहरबानी कर, लास्ट में टोटल मारने का एक ही साथ। आगे डेट 24, इधर रिपीट करने का 2019 जून, डेट 24। चलो, रिसीव्ड ₹28,000 फ्रॉम उर्मिला। उर्मिला आगे थी कुछ ना, रिसीव्ड ₹28,000 फ्रॉम उर्मिला in full settlement or her account by debit card, credit card, ATM कार्ड, एक्सपेंस कार्ड, तरह तरह के कार्ड निकले, फ़ोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई पेमेंट, तरह तरह के डिजिटल पेमेंट निकल चुके हैं। ये सबका कनेक्शन बैंक के साथ ही है, दैट्स इट। ये कुछ भी में से पेमेंट का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह, यानी वन अकाउंट इज बैंक। चेक हो, ड्राफ्ट हो, ये थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है पेमेंट का, चेक ड्राफ्ट वगैरह भी ऑन द स्पॉट पेमेंट, पेटीएम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ भी यही हुआ बच्चा, डेबिट कार्ड से। हाँ, रिसीव 28,000 फ्रॉम उर्मिला। उर्मिला मेरे को पैसा दे रही है रे, 28,000 आया रे, मगर सावधान, इन फुल सेटलमेंट मतलब उससे लेना कितना था। उर्मिला हमारी डेटर थी। देख तो जरा ऊपर देख रहे, उर्मिला किधर है, आई देख, मिली क्या? मैं कलर चेंज करके दिखाऊं क्या तेरे को? उर्मिला थोड़ा देख लीजिए उर्मिला को। 28,000 मिला क्या? 500। उर्मिला इज अवर डेटर फॉर 28,500। और अभी मेरे को कितना दे रही है शानी? 28,000, और बोलती है सेटल कर लीजिए। हम भी मान गए, हम हैं संजय भैया। लिखा ऊपर, जर्नल ऑफ संजय जनरल स्टोर। तो उर्मिला वो मातोड़ कर रही है, 1 2 3, और यहाँ संजय बाबा नहीं रहे। चल, उर्मिला ने 28,000 दिया, सेटल किया। जरा देख तो पहले उर्मिला से लेना कितना था बेटा? 28,500, और उसने सेटल कितने में किया बेटा? 28,000। मतलब हमने उसको 500 रुपया डिस्काउंट अलाउड किया, छोड़ दिया हमने कि ठीक है उर्मिला जी, आप भी क्या याद करेगी। 28,500 की जगह पे 28 लेके अकाउंट क्लोज कर दिया, सेटल। उर्मिला ने पैसा दिया, हमको पैसा आया रे। चलो 24 बेटा, 500 रुपया डिस्काउंट है, और ये पैसा सीधा बैंक में गया बेटा। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड से दिया, सीधा बैंक में पेमेंट जाता है। चलिए एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट मत बोल, क्या बोलने का? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू उर्मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू उर्मिला।
पैसा कितना आया तो कि 28,000। 500 रुपया डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट कर। एंड टू उर्मिला 28,500। 28,500 बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू उर्मिला। समझ में आ रहा है बेटा? मैंने बोला था कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर। कैश बोल के बैंक बोल एक ही बात है। देखिए यहाँ बैंक डेबिट है, डिस्काउंट भी डेबिट है। सो कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर। कैश बोल बैंक बोल एक ही बात है। एंट्री बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू उर्मिला। नरेशन वहीं से देख के लिख ले रहे। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। और आगे थोड़ा लिख, ऐसे देख के बोला रहे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, 100% वहां से छाप रहा हूं। तू भी देख, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। थोड़ा और, नरेशन ऑलवेज राइट इन डिटेल इन सिंपल लैंग्वेज। बोला ना, लिख एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर। एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर, ये अलाउड है, अपने लिए लॉ से रहे। ठीक है, लिखा बेटा? चलो नेक्स्ट 29 जून 29 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹9,000। एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा चुकाया 9,000 रुपया। पेड है, कैश ट्रांजैक्शन, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट। और एडवर्टाइजमेंट के लिए चुकाया रे एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट। एंट्री बोल रहे बोल, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ले। चल एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट देख रहे 9,000 ले। $9,000 रेडी। नरेशन वहीं से देख ले यार। बिग अमाउंट पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। चलो यार, नेक्स्ट 30। चलो, परचेज लैपटॉप फॉर ₹20,000 at 28% GST and amount paid by NEFT. NEFT. Repeating 30. परचेज लैपटॉप ₹20,000। वापस GST आया बच्चा, मालूम है ना? आधा GST सेंट्रल का है, आधा स्टेट का है। टोटल 28% है। गिनूंगा मैं, पूरा वर्किंग करूंगा, घबरा मत तू। तो लैपटॉप आया, ओके, 20,000, 28% GST एंड अमाउंट पेड बाय NEFT। ताबड़तोब हमने NEFT करा दिया। बैंक का ये प्रोसीजर होता है बेटा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आगे अपन ने देखा था RTGS, इफ यू रिमेंबर, वो कौन से क्वेश्चन में था? RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अभी यहाँ NEFT बोला है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT। वही बैंक के जरिए सब ये तरीका है रे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, RTGS, NEFT, ये सब तरीका है बेटा। ECS,
ये बहुत सारे तरीके बेटा। तो यहां हमने लैपटॉप खरीदा है बेटा और पैसा NEFT के जरिए चुका दिया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और 20,000 का लैपटॉप है, 28% उस पर GST लगेगा। तो इनवर्ड देखो लैपटॉप आया, हाँ लैपटॉप के लिए परचेस नहीं बोलने का, क्योंकि लैपटॉप गुड्स नहीं है, एसेट है, ध्यान रखना। परचेस अकाउंट डेबिट नहीं बोलते बेटा, भले वो लैपटॉप परचेस किया है मगर परचेस अकाउंट नहीं बोलने का। परचेस सेल ये जो है ना वो गुड्स के लिए अकाउंट का इस्तेमाल होता है। परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट मीन्स गुड्स अकाउंट। हियर इट इज लैपटॉप, इट इज नॉट गुड्स, इट इज एसेट, इट इज प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? तो लैपटॉप आया, ओके, और इसके ऊपर 28% बेटा टैक्स लगा है। तो जरा वर्किंग कर लेते हैं, आना, मैंने वर्किंग का एरिया ही अलग रखा तेरे लिए, 3rd पेज पे आ जा रे। चल वर्किंग, इट इज 3rd वर्किंग, डेट क्या है रे? जून 30। अभी डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है, GST है बेटा। लैपटॉप का कीमत कितना है? तो के 20,000, एड GST, इट इज 28%, मतलब 14% सेंट्रल का, 14% स्टेट का। तो आधा आधा करना है। 14% CGST, 14% SGST। 20,000 पे 14% ले ले, समझ में आता है? यानी 2,800 दोनों मिलके हो गया 5,600, यानी 28%। बीस 20,000 पे 28% बोलेगा तो 5,600 होता है बेटा। चौदह टका डायरेक्ट आधा आधा कर दिया, 28 का फिर आधा आधा कर, 5,600 का आधा आधा कर, कोई भी स्टाइल से जा, तो इधर से जा उधर से जा, उधर ही मिलने वाला है अपन। तो ये टोटल लैपटॉप CGST SGST सब मिला के बेटा कितना NEFT से पेमेंट किया होगा मैंने? तो कि 25,600, इतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में से जाएगा। पेड, it is paid by NEFT, यानी अपना बैंक अकाउंट में से उतना पैसा गया, मेरा बैंक बैलेंस उतना कम हो जाएगा बेटा। बैंक में से इतना पैसा गया और क्या, इज इट क्लियर? तो 25,600, देखो लैपटॉप 20,000 का है, चुकाया 25,600, क्योंकि 5,600 GST था, 28%, आधा सेंट्रल का 2,800, आधा स्टेट का, और ये लैपटॉप आ रहा है तो इसको इनवर्ड CGST अकाउंट बोलने का। इनवर्ड, इज इट क्लियर? तो अपने को इसका पहले वर्किंग कर ले बेटा, वर्किंग पूरा कर ले। इनपुट CGST इनवर्ड, सुना? वर्किंग कर ले। लैपटॉप इतने का, 28%, इट इज इनपुट CGST, इनपुट SGST। इनपुट बोलेगा तो इनवर्ड आया, परचेस किया लैपटॉप, मगर परचेस अकाउंट नहीं बोलना। वंस अगेन आई एम टेलिंग, बिकॉज दिस इज नॉट गुड्स। लैपटॉप इज आवर एसेट,
चल बेटा एंट्री चालू कर लो, आजा। डेट 30, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप कितने का? तो के 20,000 का है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, कितना था बेटा वो? 2800। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, कितना था ये? एंड टू बैंक, टोटल 25,600। $25,600। नरेशन वहीं से देख के लिखेगा और क्या से लिखेगा। बिंग देख वहीं से छाप रहा हूं। लैपटॉप परचेस with total GST 28% and amount paid by NEFT, वहीं से बोल रहा हूँ। तो यहाँ तेरा डिटेल बोल CGST GST वगैरह वगैरह तो भी चलेगा, डायरेक्ट GST 28% बोल तो भी चलेगा, ठीक है। नरेशन इज कंपल्सरी बट 19-20 बिंदास। चल बेटा यहाँ क्वेश्चन समाप्त हो गया है, अपने को आगे बढ़ना है। टोटल कर ले। रेडी? क्रेडिट का टोटल कर पहले, डेबिट का टोटल बाद में करते हैं। मेहरबानी करके टोटल करने का यानी करने का। चल भाई, हाँ लास्ट का 2 0 एज इट इज। मेरे साथ कर, मेरे से आगे कर, मैं खुश हूँ बच्चा। 005 का 5 आदत डालना बाद में। मैंने बहुत बच्चे 12th में आते हैं पागल लोग, जिसको टोटल करने को कभी जमता नहीं है, माइनस डिवीजन मल्टी कभी किया ही नहीं है ना। कोरे के कोरा कागज है मेरा जीवन, कोरा कागज। काम करने का, आलस कभी नहीं करने का। आलस जिंदे इंसान की कब्र होती है। आलस नहीं करने का सवाल ही नहीं है। 5 का 5 चल रहे हैं। 2 and 8 10 5 15 and 5 20 का 0 कैरी 2, 20 का 0 कैरी 2 दिखता है, कैरी 2 लिखा मैंने, वो कैरी 2। 2 and 7 9 and 2 11 and 4 15 का 5 कैरी 1 1 and 2 3,50,500। चलो हाँ, डेबिट का भी वही होगा। फिर भी मेरे को करने की इच्छा है। टाइम पास बोल तो टाइम पास। 5 का 5 कभी क्या गलती हो गया होता है ना तो पकड़ में आता है। 0 0 2 and 8 10 and 5 15 and 5 20 का 0 कैरी 2 2 and 5 7 and 5 12 and 7 19 and 2 21 and 4 25 का 5 कैरी 2 2 and 1 3 3,50,500 बेटा। 3,50,500। $3,50,500। चलो एंड टोटल प्लीज।
Please see 0 0. टोटल मार बेटा। Four lakh 13,600. Check it, please. Please write here total. बेटा मैंने वर्किंग भी किया है, नीचे आप देख रहे हो 1 2 3 एक्सेट्रा। जीएसटी भी था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ठीक था क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन अपने आप रिपीट करना प्लीज़। थैंक यू।